आज का जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है। हुँ, टेक्स्ट ओके। फंक्शन के लिए हम एक फाइल कनेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप, पावर बीआई, पावर क्वेरी एंड एक फाइल मेरे पास यहाँ पे पड़ी है ये। अब टेक्स्ट फंक्शन होते क्या हैं, पहले तो जब ये समझेंगे हम तभी उस पे काम कर पाएंगे। हुँ, ठीक हुँ, है। टेक्स्ट फंक्शन होते हैं लाइक कोई भी जिसपे आउटपुट आपको टेक्स्ट ही मिले। हुँ, कोई भी फॉर्मूला ऐसा जिसमें आउटपुट जो भी आए वो टेक्स्ट में आए। हुँ, ठीक है। चाहे आप न्यूमेरिक पे काम करो, चाहे आप टेक्स्ट पे काम करो, आउटपुट आपको टेक्स्ट ही आए। टैक्स है। तो उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फंक्शन। हुँ, ठीक है। अब उसमें मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं। लाइक एक्सेल में हम ट्रिम यूज करते हैं, हुँ, वो भी टेक्स्ट फंक्शन है। हुँ, एक्सेल में हम आ, क्या बोलते क्लीन हैं, यूज़ करते हैं। क्लीन यूज करते हैं, वो भी टेक्स्ट फंक्शन है। हाँ, एक्सेल में हम लेफ्ट फंक्शन यूज करते हैं टू वो भी फाइंड आउट टेक्स्ट है। वैल्यू, वो भी टेक्स्ट है। हाँ, लेफ्ट राइट, राइट सर्च वो भी। सर्च तो ये जितने भी हैं फंक्शन वो टेक्स्ट फंक्शन है। हाँ, कुछ फंक्शन हमने यहाँ पे अभी यूज किए थे बट हुँ, इन डिटेल यूज नहीं किए। हुँ, अब हम इन डिटेल में यूज करेंगे। तो टेक्स्ट फंक्शन मिलते कहाँ पे हैं? टेक्स्ट फंक्शन पावर क्वेरी में आपको ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर फॉर्मेट वाले ये जो ऑप्शन है फॉर्मेट का, स्प्लिट का और एक्सट्रैक्ट, ये देख रहे हो आप टेक्स्ट कॉलम लिखा हुआ है। हाँ, हुँ, हुँ, तो हाँ, ये जितने भी फंक्शन है वो टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे टैक्स मिलते हैं। हाँ, इसी से किया था मैंने एक्सट्रैक्ट से। ठीक है। हुँ, नाउ ये तो आपका क्या होगा कि जिस कॉलम पे आप काम कर रहे हो हुँ, उसी कॉलम को मॉडिफाई कर देगा। हाँ, लेकिन अगर आप जाओगे ऐड कॉलम टैब हुँ, में तो नया तो कॉलम सेम ऐड कर फंक्शन मिलेंगे, लेकिन वो एक नया नया कॉलम कॉलम क्रिएट करेगा। हुँ, तो ये चीज मतलब समझ लो आंख बंद करके कि अगर आप ऐड कॉलम पे जा रहे हो हाँ, मींस आपको एक नया कॉलम जनरेट होगा ही होगा आफ्टर यूजिंग एनी फंक्शन। यहाँ पे ठीक है। जितने भी ये फंक्शन है सब में एक नया कॉलम जनरेट होगा। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म टैब में हो और कोई फंक्शन यूज कर रहे हो तो नया कॉलम जनरेट नहीं होगा। जो भी आपका एक्सिस्टिंग ओरिजिनल कॉलम ओरिजिनल कॉलम या एग्जिस्टिंग कॉलम है वही मॉडिफाई हो हो जाएगा। जाएगा। हुँ, ठीक है। यहां तक क्लियर? ठीक, हाँ, ठीक है। अब हम जो फंक्शन ट्रिम यूज करते हैं वो हम एक्सेल में ट्रिम लगा के और फिर फंक्शन यूज करते हैं। हुँ, यहाँ पे हमें कुछ भी यूज नहीं करना, हमें जस्ट क्लिक बेस्ड फंक्शन है सारे। ठीक है। अब सपोज अब मुझे ये लगता है कि ये जो ट्रांजेक्शन आईडी है हुँ, इसमें अननेसेसरी के स्पेस हो सकते हैं। हुँ, ठीक है। तो ठीक, उसको ट्रिम कैसे करेंगे? ट्रांसफॉर्म जी, टैब में जाके हाँ, फॉर्मेट ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे और हाँ, यहाँ पे ट्रिम का ठीक, ऑप्शन अवेलेबल है। हुँ, ठीक है, अब देखो पहले ये क्या था, हुँ, न्यूमेरिक था, जिस न्यूमेरिक की वजह से ये राइट साइड में राइट था। है, हुँ, लेकिन जो ही मैंने ट्रिम किया ये लेफ्ट साइड में चला लेफ्ट गया। तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि लेफ्ट में हमेशा टेक्स्ट रहता है, राइट में हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू रहती है। ये डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं, फोर्सफुली अगर कोई कर दे वो एक अलग वो चीज है। मतलब ठीक है, ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट यही हुँ, उनकी जो नेचर है उनका वो यही है कि अगर वो टेक्स्ट होगा तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा और अगर न्यूमेरिक होगा तो राइट की राइट, तरफ जाएगा। तो ट्रिम फंक्शन, अब एक तो ये है कि हम इस तरीके से ट्रिम फंक्शन यूज करें, करेक्ट, क्लिक बेस्ड। अब सपोज कई जगह मुझे
इस तरीके से ऑप्शन नहीं मिलेगा, मुझे फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक ही कॉलम में अगर मुझे स्टेप स्टेप नहीं बढ़ाना है, एक ही कॉलम में सारा करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी को एक नया कॉलम ऐड करूंगा। ठीक है, और नए कॉलम में मैं फंक्शन लिखूंगा टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ट्रिम। ठीक है, और ट्रांजेक्शन आईडी को डाल के ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। नया कॉलम बनेगा, उसने एरर वैल्यू दे दी। क्यों? वी कैन नॉट कन्वर्ट द वैल्यू टू टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और ये नंबर ऑफ टाइम आपके साथ चैलेंज आएगा। ये कोई मतलब वो नहीं है, ये रेगुलर एरर है जो आपको आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्स्ट फंक्शन है ये न्यूमेरिक के साथ काम नहीं करते। ठीक है, टेक्स्ट के साथ करता। ये सिर्फ टेक्स्ट के साथ काम करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो चेंज टाइप है इसमें मुझे पहले इसको टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने टेक्स्ट बना दिया। अब मैं अब काम सेम फंक्शन अगर लगाऊंगा टेक्स्ट डॉट ट्रिम, और मैं ट्रांजेक्शन आईडी डालूंगा और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब देखो ठीक। आपको रिजल्ट मिल गया। आ गया। तो इसलिए नंबर ऑफ टाइम ऐसा होता है जहां पे लोगों को लगता है कि डायरेक्ट लगा दो। ये जो फंक्शन यहां से आप लगाते हो, यहां से, वो क्या करता है, इंटरनली उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और फिर वो फॉर्मूला यूज करता है। इसलिए जब यहां पे हमने किया था तो एरर नहीं आया था। ठीक है, अब देखो दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। यहां पे हमने इसको पहले न्यूमेरिक कर दिया, होल नंबर प्लेस, ये एज इट इज हो गया, और हम यहां पे ट्रिम यूज कर रहे हैं। ये देखो एक ही बार में चेंज हो गया विदाउट एरर। लेकिन इसने देखो अंदर क्या किया, पहले टाइप टेक्स्ट में कन्वर्ट किया और फिर उसने ट्रिम यूज किया। एक ही फंक्शन के अंदर तो है, कुछ भी अलग नहीं किया उसने। बट सेफर साइड जब हम ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं तो वो क्या करता है, पहले वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है न्यूमेरिक वैल्यू को और फिर ट्रिम करता है। ठीक है, यही अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट फंक्शन में ट्रिम लगाऊं, यानी जो टेक्स्ट वैल्यू है उसमें ट्रिम लगाऊं, तो देखो क्या होता है। क्या यहाँ पे इसने, सॉरी इसको पहले हटाता हूं, इस पे जाते हैं टेक्स्ट और ट्रिम। क्या इसने यहाँ पे चेंज किया? सीधा सीधा ट्रिम मार दिया। तो फर्क समझ में आया कि जब हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज करते हैं तो वो इंटरनली न्यूमेरिक वैल्यू को पहले से कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में और फिर ट्रिम यूज करता है। लेकिन वही अगर हम ऐड कॉलम करके जाएं और नॉर्मल फंक्शन यूज करें तो हमने उसे टेक्स्ट में तो कन्वर्ट नहीं किया, और जब टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं किया तो वो एरर जनरेट कर देता है क्योंकि ये टेक्स्ट में कन्वर्टेबल नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू थी। ठीक है, सो अगर ऐसा कुछ कभी फील हो तो क्या करना है, पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है और फिर उसको उसमें चेंज करना है, क्या बोलते हैं, ट्रिम करना है। ठीक है, टेक्स्ट डॉट ट्रिम हो गया। नाउ अब हम आते हैं दूसरे फंक्शन पे। टेक्स्ट डॉट ट्रिम के बाद क्या है, लोअर केस। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं रखने हैं, फिर मैं कह रहा हूं कोई भी फंक्शन याद नहीं रखना है। ठीक है,
अगर आप डायरेक्ट करोगे तो यहां से भी कर सकते हो, लेकिन अब मान लो आपको यही फंक्शन जो ट्रिम करना है, ठीक है, मैं इसमें ट्रिम ना करके मैं इसमें ट्रिम कर रहा हूं, ठीक है, इसको ट्रिम कर रहा हूं, ये वाला। तो हम फंक्शन क्या, ऐसे तो डायरेक्टली हम यहां कर देते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूं एक अलग कॉलम में ट्रिम, कॉलम में ऐड कॉलम। ठीक है। अब मैं गया टेक्स्ट डॉट ट्रिम, और मैंने कौन सा टेक्स्ट कॉलम क्या था, कैटेगरी, अरे कैटेगरी कहाँ गई, कंट्री नहीं, कैटेगरी कहाँ चली गई, थी तो यही, प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी ज्यादा नीचे है क्या, नहीं, मेरा, नीचे अब आ गई है। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे डाला और ब्रैकेट क्लोज किया। अब ये तो मैंने लगाया ट्रिम, अब इसी को मुझे इसी स्टेप में क्या करना है, लोअर में भी चेंज करना है, ट्रिम भी करना है प्लस लोअर भी चेंज करना है। तो मैंने पहले ट्रिम लगा दिया, अब इसके बाहर एक और फंक्शन लगाऊंगा मैं, टेक्स्ट डॉट लोअर, डॉट लोअर, ठीक है। जैसे हमने याद है टेक्स्ट डॉट टेबल डॉट टेक्स्ट डॉट कंबाइन और टेबल डॉट प्रमोटेड टेक्स्ट हेडर डॉट यूज करते टेबल थे। नेम। हाँ तो अब क्या हुआ, अब देखो सारे ये लोअर में कन्वर्ट हो गए, ट्रिम भी यूज हुआ प्लस लोअर भी यूज हुआ, और यहां पे ये क्या था, फर्स्ट लेटर कैपिटल था, इसका भी, बाकी स्मॉल थे, है ना। अब सपोज मैंने लोअर कर दिया, अब मुझे उसी फंक्शन में इसको अपर भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके आगे अपर कर देंगे। डॉट अपर, ठीक है। ये मैं किस लिए समझा रहा हूं, ये इसलिए समझा रहा हूं कि एक ही स्टेप में आप मल्टीपल फंक्शन यूज कैसे करोगे। समझ गया। ट्रिम भी हो गया, लोअर भी हो गया, अपर भी हो गया, ठीक है। और कुछ है, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, ठीक है। इनिशियल हाँ, तो अब कैपिटलाइज ईच वर्ड के लिए आप इसी को फिर क्या करोगे, एक और फंक्शन इसके बाहर लगाओगे, टेक्स्ट डॉट प्रॉपर, ठीक है। अब देखो वैसा ही बन गया फिर से। तो हमने क्या किया, एक ही स्टेप में 4 फंक्शन सीखे। अदरवाइज क्या होता कि आपके 4 स्टेप लगते। राइट। अब जब 4 स्टेप होते हैं तो क्या होता है कि उतना वो टाइम कंजम्पशन होता है कि पहले वो ट्रिम लगा रहा है, फिर फाइनल कर रहा है, फिर लोअर लगा रहा है, फिर फाइनल कर रहा है, फिर अपर लगा रहा है, फिर फाइनल कर रहा है, प्रॉपर लगा रहा है, फिर फाइनल कर रहा है। ऐसे क्या हुआ, वो एक ही साथ सारे अप्लाई कर दे रहा है, ठीक है। ये तो हमारे सिंपल जो यहां पे दिखते हैं, ये वाले, ये फंक्शन, ये हमने यूज किए, ठीक है। इसी में क्लीन भी आता है, तो टेक्स्ट डॉट क्लीन कर लेना, क्लीन किस लिए? ओके। क्लीन फंक्शन यूज होता है जो नॉन विजुअल कैरेक्टर होते हैं बट अवेलेबल होते हैं, या कह सकते हो कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जैसे टैब, आपने अगर एक्सेल में कहीं कुछ लिखा हो सेल पे और टैब मार दिया तो वो दिखता नहीं है, प्रिंटेबल नहीं है, बट वो एडजस्ट करता है। तो कई बार टैब फंक्शन आपका ट्रिम हटा नहीं पाता उसको, तो आपको क्लीन यूज करना पड़ता है। जो ट्रिम फंक्शन नहीं हटा पाता, नहीं, ट्रिम क्या करता है, सिर्फ स्पेस। अनवांटेड स्पेस हटाता है।
अगर मान लो कि आपकी ये वैल्यू है, अब इसमें डेज के बाद कुछ स्पेस हैं अननेसेसरी, तो वो अनवांटेड ही हो गए, वो राइट हटा देगा। या ठीक स्टार्टिंग वैल्यू से पहले कुछ स्पेस पहले है, उनको हटा देगा, बट ठीक बीच में अगर है तो नहीं हटा पाएगा, हम्म, और वो क्लीन भी नहीं हटा पाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर इसी में टैब किसी ने यूज कर लिया, टैब बटन ने प्रेस कर दी, तो वो वैल्यू वहीं दिखती है, स्पेस भी नहीं दिखता है, लेकिन टैब रहता है। तो वो क्या करता है, जब आप कभी कोई फंक्शन यूज करोगे ना, तो वो मैच नहीं करेगा। लुकअप में आती है ये दिक्कत। ठीक है, तो उसके लिए हम क्लीन यूज करते हैं, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स की वजह से। तो वो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई इसमें टैब हो सकता है या ये हो सकता है? आइडेंटिफिकेशन ऐसा ही बस आपको यूज करना ही पड़ेगा, अच्छा वैसा अगर कोई नहीं हट identification पा रहा तो नहीं। एक बार करके देख लेंगे, क्लीन भी हाँ होगा तो हट जाएगा। हाँ। एरर आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस में ये है कि ऑलवेज यूज ट्रिम एंड क्लीन बोथ। हाँ ठीक है, राइट दोनों को आप यूज करो, वो बेटर है, कि कुछ भी होगा तो वो निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जो हमारे मेन टेक्स्ट फंक्शन हैं जो यूज होते हैं, ये तो हमारे सिंपल वाले हैं। मेन टेक्स्ट फंक्शन मींस, मान लो ऑफिस और सप्लाईज, जैसे हम लेफ्ट और राइट यूज करते हैं, वैसे ही यहां पे अगर हमें यूज करना हो तो फंक्शन है टेक्स्ट डॉट स्टार्ट। स्टार्ट मतलब लेफ्ट से स्टार्ट होता है, तो जहां भी लेफ्ट का अगर हम पावर क्वेरी की लैंग्वेज में सिनोनिम बोले, तो वो टेक्स्ट डॉट स्टार्ट होता है। ठीक है, अब कितने कैरेक्टर आपको चाहिए? मान लो 4 कैरेक्टर आपको चाहिए, लेफ्ट में यही करते हो, ऐसे ही करते हो ना? ये लो, आपको 4 ठीक कैरेक्टर है मिल गए। तो होपफुली अब आप जो ये बना रहे थे ना, यहां से निकाल के कहीं इनिशियल्स, अब आपको आसानी हो जाएगी। राइट अब हम ठीक सब है। एक में कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही लेफ्ट का सिनोनिम है टेक्स्ट डॉट स्टार्ट, ठीक ऐसे ही हमारा राइट का सिनोनिम क्या है? टेक्स्ट डॉट एंड। एंड ठीक है, टेक्स्ट डॉट एंड लगाओ, तो वो क्या करेगा? एंड से वैल्यू उठाएगा। ठीक है, कितने कैरेक्टर? मान लो मैंने 4 कैरेक्टर दे दिए, ये देखो सप्लाईज में लाइज निकाल दिया 4 कैरेक्टर। तो आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट और राइट जहां भी यूज करना हो वहां पे हम किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, ठीक ओके, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब मान लो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, ये हार्ड कोडेड नंबर यहां डाल रहे हैं। अब अगर हमें डायनामिक नंबर डालना हो, तो कि ये नंबर ऑटोमेटिकली आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि ऑटोमेटिकली, सप्लाईज लेना है हमको। जैसे कि सप्लाईज लेना है आपको, तो सप्लाईज में फर्स्ट बी, स्पेस जो हमारा स्पेस है उसको ही तो ढूंढेंगे, हाँ कि राइट स्पेस के बाद की वैल्यू उठा ले। उठा हाँ, ले करेक्ट, तो हमें पहले स्प्लिट क्या करने करना जैसा ही पड़ेगा? है। हमें पहले स्पेस ढूंढना फाइंड पड़ेगा। करना तो जब हम, और ये एक्सेल में हम क्या करते हैं इसके लिए? या तो सर्च। सर्च सर्च यूज करते हैं या फाइंड यूज करते हैं। करेक्ट, करेक्ट उसका सिनोनिम यहाँ पे है टेक्स्ट डॉट पोजीशन ऑफ। ओके उसके बाद आप कॉलम दोगे कि किस कॉलम से। करेक्ट, लेकिन आपको ढूंढना क्या है वो भी तो देना पड़ेगा ना। स्पेस वैल्यू लेकिन क्या ये थी? स्टार्टिंग के 6 दे रहा है, लास्ट के 6 दे रहा है, 1 उससे 2 फर्क नहीं 3 पड़ता, 4 वो 5। 6 दे रहा है, क्योंकि हाँ, स्टार्टिंग वाला ही दे रहा है वो बस। अब उसके ये बाद स्पेस में। अब एक चीज याद रखना,
ये हमेशा 0 से स्टार्ट करता है। जो O है ऑफिस का, उसका मतलब है कि ये 0, फिर हाँ F जो है वो 1, फिर दूसरा F 2, फिर I 3, फिर C 4, फिर E 5 और फिर स्पेस 6। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि अगर आफ्टर 6 चाहिए हमें। लेफ्ट से हमें एंड से निकालना है तो हमें आफ्टर 6 चाहिए। ठीक है। और आफ्टर 6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आफ्टर 6 के बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि लास्ट में हैं कितने करेक्टर। हाँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लेंथ वापस पता से करनी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है। तो अब मैं एक अलग फंक्शन यूज कर रहा हूं, इसी में मिक्स नहीं कर रहा हूं, अलग फंक्शन यूज कर रहा हूं। टेक्स्ट डॉट लेंथ। हाँ, टेक्स्ट डॉट LENGTH, यही होता है लेंथ, कस्टम और ब्रैकेट क्लोज। अब हमें पता चल गया कि टोटल लेंथ कितनी है 15 15, कैरेक्टर। और 6 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा ये वाले करेक्टर जितने बचे वो पता चल जाएंगे। करेक्ट। चल जाए। तो अब मैं फाइनल फंक्शन लिखता हूं। अब मैं फिर से लिख रहा हूं टेक्स्ट डॉट एंड, और ये मैंने वैल्यू यहां डाली कॉमा। कॉमा अब मुझे क्या टेक्स्ट करना है? पहले टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट लेंथ डालना है, जिससे कि हाँ पूरी लेंथ पता चले, LENGTH। ठीक है। फिर कस्टम डालना और है इसके अंदर। यही कस्टम डालना है, माइनस कर देना माइनस टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट डॉट वो जो हमने भी पोजीशन लिया था स्पेस पोजीशन ऑफ पोजीशन पोजीशन, ऑफ। हाँ पोजीशन कस्टम ऑफ, और फिर कस्टम इसके कॉमा अंदर कस्टम स्पेस। कॉमा ब्रैकेट में कोट्स में स्पेस। ठीक है। अब अब एक बाहर का ये जो फंक्शन है वो तो हो गया। अब एक और, ये देखो यहाँ पे हमेशा जब तक आप सही नहीं लिखोगे तब तक ये एरर दिखाएगा, और कहाँ एरर है वो नहीं आपको दिखा पाएगा ये। लास्ट में हमें एक ब्रैकेट बंद करना ठीक है। तो जस्ट एक ब्रैकेट क्लोज करना है, जो ही ब्रैकेट क्लोज दिखा किया रहा एरर खत्म, ओके हो गया, नो सिंटैक्स एरर, और ओके। अब देखो, सप्लाईज और टेक्नोलॉजीज आ गया बाहर। अब एक चीज देखना, क्या यहाँ स्पेस भी आ रहा है? यस, स्पेस भी आ रहा है। तो -1 आपको क्या, आपको ये इस फंक्शन में जो टोटल पोजीशन है, लेंथ है, उसमें से ये -1, माइनस कर दो। -1 अब मारो। अब आ गया। तो ये डायनामिक ऐसे हम निकालते हैं। ये देखो, कई लोग ये आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये M लैंग्वेज का पार्ट है, ये वो पावर सीधा क्वेरी उससे का ही पार्ट। निकाल देंगे, क्लिक हाँ क्लिक करके। हाँ, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि जो सिंपल फंक्शन है वो एटलीस्ट मैं बता दूं। हार्ड फंक्शन इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि उसके चक्कर में कहीं आप और ना चीजें गड़बड़ा दो, इसलिए। लेकिन सिंपल फंक्शन में बता देता हूं। अब यही अगर मुझे यहां से ऑफिस निकालना हो तो आसान है, सप्लाई निकालना है वो कठिन है, करेक्ट। बट ऑफिस निकालना है तो आसान है। कैसे? मैं यहाँ पे टेक्स्ट डॉट ऑफिस के लिए, स्टार्ट हाँ, पहले टेक्स्ट डॉट स्टार्ट लगाऊंगा और कस्टम कोमा। अब मुझे जो सिर्फ टेक्स्ट डॉट पोजीशन ऑफ ढूंढनी है, और उसमें से -1 कर देना। पोजीशन ऑफ, ठीक है, कस्टम कोमा ये, और -1 हो गया। हो गया। एक कुछ नहीं छूट गया, वो ईगल। नहीं नहीं, वो पता है क्या है, ये 0 से काउंट करता है, वो चैलेंज कर देता है। वो हम नॉर्मली याद नहीं रखते ना, वो चैलेंज करता है, हाँ क्योंकि ये हमेशा 0 से काउंट करता है। अब ये देखो एरर इसने यहां पे दिया, क्यों दिया? कोई बताएगा?
क्योंकि वहाँ स्पेस ही नहीं है। स्पेस ही नहीं है। हाँ, ठीक है। दूसरा वो नहीं है ना। हाँ। अब जैसे एक्सेल में आप इफ एरर यूज करते हो ना, हम्म जैसे यहाँ पे एरर आएगा, अब हम्म ये एरर मुझे रिप्लेस नहीं करना। मैं चाहता हूं, क्योंकि एरर रिप्लेस कर दूंगा तो मेरी वैल्यू चली जाएगी, तो मैं रिप्लेस नहीं करना चाहता, मैं एक्चुअल वैल्यू चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है। नहीं, कॉपी नहीं करना, हमें क्या चाहिए, कस्टम ही चाहिए ना। हाँ, कस्टम चाहिए, ठीक है। एरर आ जाए तो वो फिर यही दे दे। ट्राई, स्मॉल लेटर में लिखते हैं ट्राई, ठीक है। और क्या ये इसमें ट्राई, मिलता है? हाँ हाँ, ट्राई होता है, ठीक है। कैसे भी लिख दो, ये स्पेस भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई इसमें भी वो ये, एक ट्राई एंड कैच। ठीक है, ट्राई करो ये। अगर एरर आए तो अदरवाइज, अच्छा, इसमें अदरवाइज है। अदरवाइज कस्टम, यही यही दे दे। ट्राई दिस, अदरवाइज हम्म दिस। दिस अब एरर आए तो वो का वो ही दे दे। एरर गायब। अब उसने सही करा है, अब उसने ओके, पहली वैल्यू दे दी क्योंकि स्पेस नहीं मिला उसको। एरर आ रहा था ना, इसलिए अब उसने उसी को दे दिया, उसी कॉलम को ही दे दिया कि भैया ये ले, तू यही पकड़ो। अब ट्राई का मतलब ही यही है कि जैसे हम इफ एरर लगाते हैं ना, तो इफ एरर क्या करता है कि जहां पे वैल्यू हो सही वो तो वैल्यू दे दे। तो वही ये यहाँ कह रहा है कि ट्राई दिस, इसको भाई ट्राई कर लो, अगर काम कर जाए इट्स ओके, अगर काम ना करे अदरवाइज में ये दे दे। और ये बहुत स्मूथली काम करता है। समझ गए सर। ठीक है, इफ कंडीशन भी लगा सकते हो, लेकिन इफ कंडीशन के लिए आपको कंडीशन मैट करवानी होती है। अब इसमें आप क्या मैट करवाओगे हाँ, एरर मैच के करवाने लिए? हमें एल्स का पार्ट है, वो तो हमें पता है ना, तो इसलिए हमने सीधे सीधे डाल दिया। अगर भैया एरर आ जाए तो फिर तू यही दे दे जो है कॉलम में। अब यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि इफ कंडीशन भी तो लगा सकते हो, कि इफ एरर, अरे भाई है ही नहीं, वो चॉइस ही नहीं है हमारे पास। अगर हम यहाँ इफ पे तो मान है लो, मगर इफ एरर नहीं है। हाँ, एरर के लिए हम यहाँ पे भाई कंडीशन देनी पड़ेगी ना कि अगर ये ऐसा हो, इक्वल टू ये, या कंटेन्स ये, या डज नॉट इक्वल टू, तब तो हम इफ कंडीशन लगाएंगे। बट यहाँ पे कुछ हम लिखे नहीं, एरर को हम क्या लिखेंगे, एरर वो तो है ही नहीं, वो क्या है एरर पता ही नहीं। तो ये चीजें हैं, इसलिए जब भी ऐसा कुछ फंसे, यूज ट्राई। और ट्राई हमेशा स्मॉल लेटर में जाएगा, अदरवाइज हमेशा स्मॉल लेटर में जाएगा, ठीक है। मेरा अभी ठीक है। इसमें वो क्या बोलते हैं, डार्क मोड है, नहीं तो ये ट्राई हमेशा ब्लू कलर में दिखता है। ठीक है। जब भी आप लिखोगे ना फंक्शन में, वो ऑलवेज ब्लू कलर में आएगा, अदरवाइज ऑलवेज ब्लू कलर में आएगा। ठीक है अगर सर। आपके पास डार्क मोड नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो हमारे लेफ्ट राइट खत्म हो गया, हमारा अपर लोअर और ट्रिम और क्लीन क्लीन खत्म हो गया, क्लीन। ठीक है ना। अब मान लो कि किसी का नेम है, एक फंक्शन यहां भी है, जैसे मान लो नाम कहाँ गया, कस्टमर नेम, ठीक है, ये है। अब कई लोग आपने देखा होगा, हमारे इंडिया में वो पैटर्न नहीं है, बट ब्रिटेन में वो पैटर्न ज्यादा है कि जूनियर या सीनियर लिखने का। अरे, या तो वो प्रीफिक्स लगाते हैं या सफिक्स लगाते हैं। तो इसको यूज कैसे करेंगे हम,
इसको हम ऐसे, मैं ऐड कॉलम वाले पे जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया तो यही चेंज हो जाएगा, इसलिए फिर वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं ऐड कॉलम वाले पे जाता हूँ। यहाँ पे देखो ऐड प्रीफिक्स है और ऐड सफिक्स है। हमेशा जैसे हम अपने यहाँ डॉक्टर, पहले डॉक्टर लिखते हैं, DR डॉट और फिर नेम होता है। अपना करेक्ट? नेम। अब राइट। इसी तरीके से जैसे नाम के आगे जूनियर लिखना हो तो JR डॉट लास्ट में लिखते हैं, वो पहले नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो अगर मुझे डॉक्टर लिखना है पहले सबके नाम के आगे, तो ये कह रहा है वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, DR डॉट और एक स्पेस जरूर दूंगा। अगर मैं स्पेस यहां नहीं देता हूं तो देखो क्या होता है, ये एक साथ लिख के आ गया। करेक्ट? लेकिन अगर मैं यहीं पे स्पेस। स्पेस दे देता हूं तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। यस। ठीक है, तो ये हो राइट। गया आपका प्रीफिक्स। नाउ अगर ऐसे ही आपको सफिक्स लगाना हो, यानी जूनियर जैसे, ठीक है, देखो बहुत कम ऐसी जरूरतें होती हैं लेकिन आ जाती हैं, तो आप क्या करोगे, यहां पे जाओगे और सफिक्स यूज करोगे। और सफिक्स में मान लो मुझे जूनियर लिखना है, JR डॉट, और इसमें जब सफिक्स यूज करोगे तो स्पेस पहले लगाना पड़ेगा। अगर आप बाद में लगाते हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है, नहीं नहीं, राइट, क्योंकि सही ये कह इसके साथ है। रहे। तो हमेशा इसके पहले लगाते हैं हम स्पेस, जिससे कि वो अलग दिखे। ठीक है, तो ऐसे यहां पे करते हैं। अब यही चीज आपको अगर मान लो फंक्शन के थ्रू करनी है तो, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन आपको करना है तो इसके लिए कोई भी फंक्शन नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन नहीं होता। अगर आपको सफिक्स और प्रीफिक्स लगाने हैं तो विदाउट फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। और कैसे, ठीक है। जैसे यस। कस्टम पे गए, ठीक है, यहाँ पे आपने ये क्या कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम डाला एंड, और जो भी लिखना चाहते हो प्रीफिक्स या सफिक्स में, मान लो मैं सफिक्स लिखना चाहता हूं तो मैं पहले स्पेस दूंगा और फिर फिर JR जूनियर जूनियर जो भी है। डॉट, और ये हो गया। ठीक है, अब देखो आ गया वही चीज, ठीक है। ये वाला और ये वाला सेम है। हम्म। ऐसे ही आप प्रीफिक्स के लिए पहले लगा सकते हो टेक्स्ट और वो कॉलम बाद में डाल सकते हो। लाइक अब मैं इसी को अगर यहाँ पे डॉक्टर लिखूं तो मैं पहले डबल कोट्स DR डॉट, डबल कोट्स, सॉरी स्पेस, डबल कोट्स क्लोज एंड। अब इसमें एक अच्छी चीज क्या है कि एंड के बाद आप स्पेस डालो ना डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मान लो यहाँ पे बिल्कुल ये एंड मैंने सटा दिया यहाँ पे और ये एंड स्पेस के साथ है, दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो वो सेम रिजल्ट आएगा। तो सफिक्स और प्रीफिक्स आपका हो गया विद फंक्शन। ठीक है, एक चीज और है, टेक्स्ट डॉट कंटेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक्स्ट डॉट कंटेन्स कैसे करते हैं, मान लो ये नाम है, ठीक है, डैरेन वैन हैफ। अब अगर मुझे ढूंढना है कि अगर HUFF कहीं भी लिखा हो तो वो दे दे हमें। ठीक है, तो अब ये फंक्शन क्या देता है, ये ट्रू एंड फॉल्स देता है, ये ध्यान रखना, आपको वैल्यू नहीं देता। टेक्स्ट डॉट कंटेन्स ऑलवेज आपको ट्रू एंड फॉल्स देता है। ठीक है, तो टेक्स्ट डॉट कंटेन्स जब लगाया और यहाँ पे हमने सफिक्स, सफिक्स है प्रीफिक्स, सफिक्स है, चलो क्वेश्चन 7 ले लेते हैं कुछ भी हो। ठीक है, कॉमा, क्या हम ढूंढ रहे हैं, तो HUFF, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। ये देखो ट्रू फॉल्स दिया इसने, जहां पे
उसे मैच कर गया, वहां पे ट्रू दे दिया, बाकी फॉल्स। इसको कैसे यूज करते हैं? जैसे मान लो कि हमें कोई कंडीशन लगानी है, तो इसको हम इफ के साथ यूज करते हैं। इफ दिस इक्वल टू ट्रू, देन हम जो भी कंडीशन लगाएंगे वो लग जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना कि HUFF आपका सेम पैटर्न में लिखा हो, सेम उसमें क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको सेंसिटिविटी हटानी है तो दो ऑप्शन है, एक तो वो ही या है तो आप इसको कन्वर्ट कर दो अपर या लोअर, लोअर में है, एक जैसा बना लो, एक जैसा एक फिक्स कर बना दो। लो। और अगर आप लोअर पे जा रहे हो तो फिर आपको जो यहाँ पे कंडीशन आप डाल रहे हो वो लोअर में फिर डालनी है। पता चले कि लिख ऐसे ही दे रहे हो और बना दिया लोअर बना दे लोअर। कोई फायदा नहीं है। इसमें सर वो वाला यूज नहीं कर सकते, इग्नोर वाला जो आपने बताया था? वो टेक्स्ट और कंटेंट के साथ तो हो जाएगा ना। एरर पे आता है, वो सिर्फ एरर पे आता है और किसी में काम नहीं करेगा। एरर पे मतलब? ट्राई, नहीं नहीं, अच्छा, ट्राई नहीं, जो आपने ट्राई पहले एक नहीं। बार इग्नोर केस बताया था ना। इग्नोर केस हाँ बताया था ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है। अब आपका चाहे प्रॉपर हो, चाहे अपर हो, चाहे आपका लोअर हो, डजंट मैटर, सब कुछ मैच करेगा, बस वो टेक्स्ट होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं इसको स्मॉल भी कर दूं, H स्मॉल कर दिया, ये तब भी फाइन कर रहा है, देख रहे हो, ट्रू आ रहा है। अगर मैं इसको प्रॉपर कैपिटल लेटर में लिख दूं, तो भी ट्रू आएगा। HUFF, तब भी वो ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि उसने केस सेंसिटिविटी ही खत्म कर दी। लेकिन अगर इंटेलिजेंस आपका आ रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। हाँ नहीं, वो तो वैसे भी होगी ना सर, इतना याद तो नहीं रख पाएगा कोई भी, चाहे कितना भी हो जाए। इसीलिए मैं पावर क्वेरी में कुछ भी याद नहीं रखता, क्योंकि याद याद कर भी नहीं रखोगे कल सकते ना, भूल कितना याद जाओगे। करोगे आप? हाँ, कितना Correct. आप स्पेलिंग कैसे याद रखोगे उसका? राइट। तो इसलिए ये सारे फंक्शन हैं, आप इनको यूज कर सकते हो, और खासकर ये बहुत यूज होता है टेक्स्ट डॉट कंटेन्स, बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ टाइम कंडीशंस मेट करनी होती हैं, और खासकर जब आप मतलब ऑप्स के लिए काम करते हो ना, तो आपकी बहुत सारी कंडीशन ऐसी आती हैं जहां पे नोट्स पड़े होंगे, वहां पे आपको कुछ सर्च करना है, ठीक है। और अब अच्छा, एक चीज और देखो, अब वही है कि मुझे जितना दिमाग में आता जाता है उतना मैं बता देता हूं। सपोज आपसे ये कहा जाए कि इसमें मैं डैरन सर्च कर रहा हूं, या चलो डैरन ही लगाते हैं, ठीक है, हैव की जगह डैरन, DARRIN, ठीक है, डैरन सर्च किया। अब ये कंडीशन है कि मेरे पास ना जो नोट्स का है ऑप्शन, वो नोट्स बहुत बड़े हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो डैरन में सर्च करूं ना, वो स्टार्टिंग के सिर्फ 40 कैरेक्टर में सर्च करूं, या स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर में सर्च करूं, तो कैसे करोगे? मतलब बाकी का मेरा जो भी है टेक्स्ट वो वेस्ट, सिर्फ ये डैरन सर्च करे स्टार्टिंग के 10 या 15 या 20 जो भी नंबर्स हो उस कैरेक्टर पे, बाकी वो सर्च ही ना करे, क्योंकि हो सकता है। तो हम कस्टम 7 में से पहले 40 कैरेक्टर बाहर निकाल लेंगे जब हम जैसे करेक्ट, फर्स्ट या लास्ट करते हैं। करेक्ट। तो कैसे करेंगे? जो हम अभी फंक्शन लगा रहे थे उसके लिए स्टार्ट टेक्स्ट डॉट स्टार्ट। हाँ टेक्स्ट डॉट स्टार्ट का करेक्ट। तो टेक्स्ट डॉट स्टार्ट यहीं पे लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट, और कस्टम के यहाँ बाद पे हमने हमने कॉमा, नंबर ऑफ और कैरेक्टर्स मान दिए। लो मैं 15 कैरेक्टर में सर्च कर रहा हूँ या 10 कैरेक्टर में सर्च कर रहा हूँ, मैंने 10 कैरेक्टर डाल दिए और बाकी फंक्शन सेम। ओ तो अब क्या हो रहा है,
कि पहले ये उतना फिक्स कर दे ठीक है। और फिर वो उसमें टेक्स्ट कंटेंस कर रहा है। जरा इसको 5 करना सर, एरर आ जाएगा। नहीं, एरर नहीं फॉल आएगा, मतलब नहीं, मतलब false फॉल्स आ देगा। जाएगा। हाँ हाँ, फॉल्स हो गया ना, देखा पहले वाला, क्योंकि अब नहीं मिलेगा उसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिस्टम काम करता है। समझ और गए ये सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटे छोटे और इतने ही फंक्शन, मैं अगर कहूँ ना कि जितने मैंने अभी बताए हैं, हम्म, इतने ही फंक्शन अगर आपको आते हैं, आप कहीं भी घुस जाओ, कुछ भी आप डेटा निकाल लोगे। हाँ ये तो है। क्योंकि मेन क्या होता है, लेंथ पता करनी होती है, लेंथ के बाद डेलीमीटर पता करना होता है, डेलीमीटर की पोजीशन पता करनी होती है कि पोजीशन क्या है, और उसके बाद लेफ्ट राइट यूज करके हम निकाल सकते हैं। हम्म, अगर लेफ्ट राइट नहीं है तो कंटेंस लगा दो। हाँ, बट एक्सेल में सर्च का फॉर्मूला बहुत मुश्किल होता है। दिमाग खराब हो जाता है उसमें। सेम यहाँ है, जो पोजीशन हाँ ऑफ है ना, सेम यहाँ हाँ, है, सेम आपका वैसे ही दिमाग खराब करेगा। पोजीशन ऑफ आपको बहुत ध्यान से समझ सोच के लगाना पड़ेगा, बार बार आपको देखना पड़ेगा कि आउटपुट क्या आया। क्या हाँ लेकिन हाँ, एक बार अगर आपका सेट हो गया, फिर हाँ तो चला दो, दोबारा लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये भी है सर। एक बेनिफिट पावर क्वेरी का, कि आप एक्सेल में अगर फॉर्मूले लगा के छोड़ देते हो तो फाइल बहुत हैवी हो जाती है। हाँ करेक्ट? हाँ आप अगर काम करते हो तो वो हैंग भी हो जाती है। बट हाँ, पावर क्वेरी ना हैवी होती है ना हैंग होती है, अच्छा। क्योंकि फंक्शन ये आपके एक्सेल में नहीं होते, ये ऑन द फ्लाई होते हैं। मेमोरी में उसके हैं एक्सेल के, लेकिन आपके जो आउटर मेमोरी है उसमें कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहे वो, समझ गए सर। तो आपकी फाइल हैंग नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि पावर क्वेरी में कोशिश ये करना, मर्ज क्वेरी बहुत ज्यादा यूज ना हो। अच्छा। ठीक ठीक है। है, ग्रुप बाई बहुत ज्यादा यूज ना हो। ये दो फंक्शन आपके पूरी पावर क्वेरी को हिला के रख देते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10 लाख रो है, ठीक है, और आप बिना ये दोनों फंक्शन यूज किए, यानी ग्रुप बाय एंड मर्ज क्वेरी, इन दोनों को यूज ना करके और ऑपरेशन कर लेना, मतलब परफॉर्मेंस देख लेना, और उसके बाद इसमें 2-3 ग्रुप बाय या 2-3 मर्ज क्वेरी लगा के परफॉर्मेंस देख लेना, आधी हो जाएगी। अच्छा। तो आपका जो मर्ज क्वेरी या ग्रुप बाय है, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है मेमोरी, क्योंकि इसीलिए वो क्योंकि वो परफॉर्मेंस दोनों लो टेब हो जाती दो वो दो टेबल को कंपेयर कर रहा होगा ना, रिलेशन के वाइज। है। नहीं, वो रो बाय रो कैलकुलेशन कर रहा होता है। हाँ, मतलब वो हर चीज को देख कंपेयर करेगा ना, रिलेशन बनाएगा, फिर देखेगा, ढूंढेगा, फिर ऐड करेगा। रो बाय रो कैलकुलेशन में आपकी वैसे ही कोई भी हो, वैल्यू परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। लेकिन जहां पे कॉलम वाइज कैलकुलेशन है सीधी सीधी, अब जैसे ये आप कैलकुलेशन लगा रहे हो, ये आपको हो सकता है कि समझ में आ रही हो कि रो बाय रो जा रही है, बट ये कॉलम वाइज है, ये हर एक रो पे नहीं जा रही है, ये जस्ट कॉलम पे काम कर रही है। रो बाय रो उसको कहते हैं कि एक रो पे गए, उसको भी माइंड में रखा है, दूसरी रो पे गए, उसको भी माइंड में रखा है, और कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट रो से दूसरी रो को। वहां पे मेमोरी ज्यादा यूज होती है। आपका जो मर्ज क्वेरी है वो भी यही करता है कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, वो जितनी मेमोरी ले रहा है ना, रीड कर रहा है, तो कंपेयर भी करता जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जब लुकअप लग रहा हो तो इस रो में भी लग रहा हो, सेम वैल्यू हो, और इस रो में भी सेम वैल्यू हो, तो वो इसको भी माइंड में रख रहा है, इसको भी माइंड में रख रहा है।
लेकिन जब ये फंक्शन यूज हो रहा है तो वो करंट रो को सिर्फ माइंड में रख रहा है, वो पिछली वाली ना अगली रो ना पिछली कोई भी माइंड में नहीं है उसके, बस इस पे कैलकुलेशन की और खत्म। तो पूरा डेटा माइंड में जब रखते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं तो वो परफॉर्मेंस इंपैक्ट होता ही होता है। लाइक सिंपल सा एक एग्जांपल है, आपके पास अगर 3 लाख रो हो और आप काउंट इफ लगा दो एक्सेल में, हैंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्योंकि वो पीछे से कंपेयर करता आता है ना। करेक्ट पूरी हर एक रो को कंपेयर करता हुआ आता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक फर्स्ट रो का कंपेयर वो सेकंड से भी कर रहा है, थर्ड से भी कर रहा है, पीछे फोर्थ से भी कर रहा है, पूरे से प्लस ही करता आता है। जितनी रो है उन सब में कर रहा है। हम्म, इस वजह से हैवी हो जाता है और वो हैंग हो जाता है। और यही 2 क्वेरी अगर छोड़ दो, बाकी कोई भी क्वेरी आप लगा दो, पावर क्वेरी एकदम स्मूथ का, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा। अगर आपके पास 2 लाख 3 लाख रो है और आप मर्ज क्वेरी 1-2 लगा रखी है, इम्पैक्ट ही नहीं होगा, वो विद इन टाइम आपको निपटा देगा। लेकिन जहां पे रो भी आपकी 8-9 लाख 10 लाख तक है और फिर आपने मर्ज क्वेरी भी 3-4 बार लगा दी, तो फिर वो लो परफॉर्मेंस देता है। तो अगर 1-2 मर्ज क्वेरी है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। ओके तो सर। ये था हमारा टेक्स्ट फंक्शन